बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फासिल भट्ट। आज का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जनूबी कश्मीर में दो अलग अलग शबाने झड़पें, 4 जंगजू जाँ बहक पुलिस। सालाना दरबार मुंह से कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू को ज्यादा फायदा था, गुलाम नबी आजाद। श्रीनगर के शहरी की लाश एक हफ्ते बाद दरियाई जहलीम से बरामद। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जुमेरात को श्रीनगर शहर के टैंकपुरा इलाके से सेक्स रॉकेट का पर्दाफाश किया। और राजौरी के सिंदरबानी में 9 रोज के बाद फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू। अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम अजले में 2 शबाना मुसल्लह झड़पों के दौरान 4 जंगजू मारे गए हैं। ये मुसल्लह झड़पें जिला पुलवामा के पुछल और जिला कुलगाम के जुडूरा गांव में पेश आई। जम्मू व कश्मीर पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि ज़िला कुलगाम के जडूरा में होने वाली मुसल्लह झड़प के दौरान लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि इस जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में कुलगाम पुलिस और फौज के आरआर ने हिस्सा लिया। पुलिस तर्जमान ने यह भी बताया कि ऐसे ही एक और झड़प ज़िला पुलवामा के पुछल में रोनमा हुई है, जिसमें 2 जंगजू मारे गए। इन्होंने मजीद बताया कि मारे गए जंगजुओं की शिनाख्त मालूम की जा रही है। इस दौरान कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने कहा कि वादी में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 जंगजू मारे गए हैं। इनका कहना था कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इन कार्रवाइयों के लिए मुबारकबादी के मुस्तकीम हैं, क्योंकि इनके दौरान हमारे या आवाम का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। याद रहे कि पुलिस ने बुध को बताया कि इसने महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद नामी हिजबुल मुजाहिदीन के एक आला कमांडर को जाँ बाग किया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। वही जिला राजौरी के सुंदरबानी के डाडल गांव में जुमेरात के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान करीब 9 रोज के बाद फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हुआ है। जी हां, मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहिल आपको तफसीलात से आगाह कराएंगे। जी राहिल, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल फैसल, आज से तकरीबन 8 रोज कबल और आज का दिन मिलाकर 9 रोज बन गए, यानी कि 9 दिन तक तलाशी अभियान चलने के बाद आज जो है डडाल गांव जो है राजौरी जिला का सुंदरबनी सेक्टर में, वहां पर दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। आज सुबह जब गोलाबारी हुई उसके बाद फिर ये गोलाबारी का जो तबादला था वो रुक गया, लेकिन उसके बाद ठीक दोपहर के बाद फिर से दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और अभी जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। और अभी जो है थोड़ी देर पहले ही गोलाबारी रुक चुकी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। फैसल राहिल, आप बताएं, मंगल और बुध की दरमियानी रात गुज़िश्ता हफ्ता ऑपरेशन के दौरान भी फायरिंग का तबादला हुआ जो बाद में रुक गया है, उस हवाले से तफसीलात दें। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दरमियानी शब को ही अगर हम देखें तो जो है गोलियों का तबादला हुआ और फौज ने कल ही अगर बात करें तो एक दावा किया कि हमने जो है दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और उसके नतीजा में 1 मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया और 2 आर्मी के जो जवान हैं वो जख्मी हुए और काफी मिकदार में गोला बारूद भी हासिल किया गया, जिसमें आज आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें भी बताया गया एक AK-47, 4 मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड के साथ साथ कुछ नकदी भी जो है पाकिस्तान करेंसी जो है वो बरामद कर ली गई और तमाम तफसीली जो है वो आज GOC राजौरी ने भी बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, कल रात देर गए जिला राजौरी के नौशरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद फौज ने एक जंगजू को हलाक करने का भी दावा किया है। ताहम आप राहिल मुझे बताएं, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल फैसल, इस वक्त जो है वो पूरा जिला राजौरी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ये जो LOC है ये बिल्कुल राजौरी जिला के साथ ही है और मैं ये कहूँ कि राजौरी जिला ये सरहदी जिला इसको कहा जाता है और अभी की जो सूरत हाल है बड़ी पैनिक है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें नौशहरा सुंदरबनी सेक्टर जो है वहां पे भी अलर्ट जारी है और उसके साथ साथ राजौरी शहर में भी जो है
वो हिफाजती इंतजाम बड़े सख्त कर दिए गए हैं। जगह जगह पे चेकिंग हो रही है और कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ जो दरअंदाजी की कोशिश है, और सोर्सेज की माने तो ये भी है कि 5 से 6 लोगों का ये ग्रुप था जिसमें एक जंगजू जो था वो मारा गया, लेकिन 4 अभी भी इलाके में मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे राहिल गराई, राजौरी से आपको अपडेट करा रहे थे। जिला राजौरी के संदरबानी के डाडला गाँव में जुमेरात के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजू के दरमियान करीब 9 रोज़ के बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है। ताहम मैं आपको बता दूं, कल रात देर गई जिला राजौरी के नौशरा सेक्टर में भी दरारंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद फौज ने एक जंगजू के मारे जाने की खबर दी। वहीं जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जुमेरात को श्रीनगर शहर के टेंगपुरा इलाके से सेक्स रॉकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इस मामले की तस्दीक करते हुए कहा कि 5 लड़कियों को टेंगपुरा इलाके से गिरफ्तार करके खातून पुलिस स्टेशन रामबाग में जेर हिरासत रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियां टेंगपुरा इलाके में रॉकेट चलाती थी और वादी के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाली है। ये लड़कियां नौगाम, हवल, त्राल, अनंतनाग और श्रीनगर के डलगेट इलाके की रहने वाली है। ताहम पुलिस का मजीद कहना था कि काफ़ी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी और आज एक छापामारी के दौरान 5 लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है। वही पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। वही जुमेरात की सुबह श्रीनगर के उस शहरी की लाश दरियाई जहलिम से बरामद की गई है जो एक हफ्ता कबल कलाशपुरा इलाके में फिसल कर गिरकियाब हुआ था। मज़कूरा 50 साला शहरी की लाश पीसी डिपो श्रीनगर के नज़दीक दरिया से बरामद की गई है। तभी और कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाकिन के हवाले किया गया। वही महकमा जल शक्ति ने वेरीनाग में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए श्रीनगर जम्मू शहरा के नज़दीक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया है, जिस पर करीब 70 लाख रुपया खर्च होंगे। ताहम स्कीम पर काम शुरू होने के साथ ही महकमा जंगलात ने ज़मीन को लेकर एतराज़ उठाया। डीडीसी मेंबर पीर शहनाज ने इलाके का दौरा किया और अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। डीडीसी मेंबर ने दावा किया है कि मीटिंग के बाद मामला सुलझाया गया और स्कीम जल्द मुकम्मल होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे कि आप भी जानते हैं, इस गांव की डिमांड रही है पहले से। ये एसटी के कम से कम 100-200 घर हैं, तो पानी का इनकी बहुत ही किल्लत है। कम से कम 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। मैं शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का और गवर्नर इंतज़ामिया का, उसके साथ साथ पीएचई के पूरे डिपार्टमेंट का, कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जल्दी काम किया और कोई 52 लाख रुपये का ये प्रोजेक्ट बना के उसकी टेंडरिंग भी हो गई। आज आप देख रहे हो काम शुरू है। जहाँ तक एतराज़ का सवाल है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ भी मेरे साथ यहाँ पे आए। हम जॉइंटली हमने विज़िट किया यहाँ पे। तो जिस आदमी ने लैंड दे रखी है वो कम से कम 60 साल से यहाँ पे रह रहा है, 60 साल से रह रहा है यहाँ पे। और जो भी आज आपको पता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो निकला था, एक्ट के मुताबिक उसने अपनी कंप्लेंट जो है वो भी वहाँ पे दर्ज की है। तो उसके हिसाब से भी ये ज़मीन की अपनी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी हमने बैठ के उसके ऊपर बात कर रहे हैं और काम शुरू है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि 1-2 महीने तक ये पूरी बस्ती जो है, ये बस्ती को पानी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देख लोगे आरब साहब, आप खुद भी कम से कम ये 300 मीटर 200 मीटर की दूरी पे है और कंक्रीट वाल भी पीछे लगेगा इसमें, और शहरा को कोई खतरा पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, सालाना दरबार मुँह से कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू को ज़्यादा फ़ायदा था। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का मानना है कि जम्मू और कश्मीर में 100 सदी पुरानी दरबार मुँह की रवायत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जम्मू को था। इन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आला था, मेरा भी यही ख्याल था कि इस रिवायत को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी पैसा और वक्त ज़ाया होता था। इनका कहना था कि जम्मू और कश्मीर को पहले रियासती दर्जा वापस मिलना चाहिए और बाद में ये इंतखाबात मुनक़िद कराए जाने चाहिए। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, ऑनलाइन एडिटर सोफी सज्जाद को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है KGI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड परिपुरा श्रीनगर और राकिब सर्च एक्सीलेंस परिपुरा श्रीनगर।
Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.